नमस्कार। आज हम नॉलेज एंड करिकुलम पेपर के अंतर्गत ज्ञान के निर्माण के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। ज्ञान के निर्माण के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है। सबसे पहले अनुभववादी सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एम्पायरिज्म। अनुभववादी सिद्धांत के अनुसार अनुभव, एक्सपीरियंस ज्ञान की जननी है। अनुभववाद के जन्मदाता, फादर ऑफ एम्पायरिज्म, ब्रिटिश दार्शनिक जॉन लॉक के अनुसार जन्म के समय बालक का मन एक कोरी पट्टी या कागज के समान होता है। चाइल्ड्स माइंड इज लाइक ए सिंपल स्लेट और पेपर, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। जैसे जैसे वह बाहरी जगत के संपर्क में आता है, संवेदनाओं के रूप में वस्तुओं के चिन्ह मस्तिष्क की इस खाली पट्टी पर अंकित होते हैं। इस प्रकार ज्ञान की सामग्री बाहर से आती है। ज्ञान जन्मजात नहीं है, परंतु अर्जित है। सभी ज्ञान अनुभव द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑल नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस। अनुभव को समूचे ज्ञान का स्रोत माना जाता है। यह हमारे मस्तिष्क या मन के बाहर से आता है। यह स्वयं मन के अंदर ज्ञान के पूर्व ही में ही निहित नहीं होता। मनुष्य को ज्ञान विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त संवेदनाओं के द्वारा होता है। अनुभववाद के प्राचीन रूप में ज्ञान प्राप्ति में बुद्धि का तनिक भी सहयोग स्वीकार नहीं किया जाता। आधुनिक अनुभववादियों ने बुद्धि बौद्धिक प्रक्रियाओं की प्राथमिकता को ज्ञान विस्तार में अस्वीकार तो नहीं किया है, परंतु वे यह कह देते हैं कि इस बौद्धिक सहयोग की अंतिम उत्पत्ति अनुभव ही है। दूसरे शब्दों में, बुद्धि ज्ञान में कुछ कमी रह सकती है, किंतु इस कमी की सत्ता केवल अनुभव द्वारा ही होती है। अनुभववादियों के अनुसार ज्ञान पूर्ण रूप से बाहरी है। ऑल नॉलेज इज एक्सटर्नल, और उस पर मन और मस्तिष्क का किसी भी प्रकार का आंतरिक निर्धारण नहीं है। समस्त ज्ञान का अंतिम उद्गम स्थल अनुभव है। अनुभव या संवेदना के बिना कोई ज्ञान संभव नहीं है। अनुभववादी जन्मजात प्रत्ययों के विरुद्ध है। अनुभववादी ऐसे किसी भी पदार्थ को नहीं मानते जो कि अनुभव से सिद्ध न हो। बुद्धिवाद का सिद्धांत। सुकरात और प्लेटो ने यह सिद्धांत दिया है कि सत्य ज्ञान की उत्पत्ति बुद्धि से होती है। उन्होंने यह भी कहा कि इंद्रिय ज्ञान असत और अस्थायी अल्पकल्पनीय है। इस दृष्टि से उन्हें बुद्धिवाद का प्रवर्तक कहा जा सकता है। ज्ञान मीमांसा के स्वरूप और स्रोत संबंध का दूसरा प्रमुख सिद्धांत बुद्धिवाद का सिद्धांत है। बुद्धिवादियों के अनुसार समस्त ज्ञान बुद्धि पर आधारित है। केवल बुद्धि से द्वारा ही निश्चित, सत्य और सार्वभौमिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। डेफिनेट, ट्रू एंड यूनिवर्सल नॉलेज कैन बी अटेंडेड ओनली थ्रू इंटेलिजेंस। बुद्धि ही ज्ञान का अंतिम प्रमाण है। बुद्धि हमें जन्म से मिलती है और उसी से हम समस्त ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्रत्यय के रूप में होता है, इसीलिए यह कहा जा सकता है कि हमारे ये प्रत्यय जन्म में हमारे साथ हैं, अतः जन्मजात हैं। बुद्धिवाद के अनुसार वास्तविक सत्य गणितीय निर्देशन अथवा प्रमाण से प्राप्त होते हैं। इन निर्देशों अथवा प्रमाणों के आधार पर कुछ स्वयं सिद्धियों होती हैं। इन स्वयं सिद्धियों से आगे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। यह विधि एक तर्क की सत्य सामर्थ्य और दूसरा स्वयं सिद्धियों के लगभग लक्षण के आधार पर प्रमाणित होती है। संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत।
यह सिद्धांत अरस्तु द्वारा दिया गया है। इसमें अरस्तु ने पूर्ण अनुभववाद और पूर्ण तर्कवाद को स्वीकार नहीं किया। अरस्तु का मानना था कि चेतन सामग्री की क्षमता को तर्क के द्वारा वास्तविक बनाया जाता है और इस प्रकार तुम्हारे पास विचारों, तथ्यों, सिद्धांतों और ज्ञान प्रणाली का विस्तृत स्वरूप होता है। कांट के अनुसार अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों अंधविश्वासी हैं। उसके अनुसार हम अनुभव के साथ ज्ञान के उद्देश्य के लिए कार्य आरंभ कर सकते हैं, परंतु अनुभव स्वयं में ज्ञान प्रदान नहीं करते। इसमें ज्ञान को रूप देने के लिए तर्क की आवश्यकता होती है। आजकल के आधुनिक विद्यालय मस्तिष्क और चेतना दोनों के प्रशिक्षण के कार्य करते हैं। शिक्षण कौशल मस्तिष्क और चेतना की सहायता से ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करते हैं ताकि वे स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। प्रायोगिक ज्ञान, यह सिद्धांत ज्ञान के इंद्रिय और तार्किक इन दोनों स्तरों के संबंध रखता है। प्रयोजनवाद जीवन का सिद्धांत है जो प्रयोगों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांत को स्वयं में समेटे हुए है। आजकल प्रायोगिक सिद्धांत ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि का समर्थन करते हैं और उसके अनुसार यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि है प्रयोग या अनुभव। योग सिद्धांत, योग सिद्धांत के मुख्य प्रतिनिधि पतंजलि ने इस सिद्धांत का काफ़ी महत्व दर्शन के क्षेत्र में बताया है। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने बताया कि मस्तिष्क की एक प्रमुख विशेषता है कि यह व्यग्र और चंचल है और इसके साथ साथ इसमें अज्ञानता है जो शारीरिक और मानसिक विचलनों की जड़ है। योग का मुख्य उद्देश्य इस मानसिक चंचलता को नियंत्रित करना है और इस मस्तिष्क को एक बिंदु पर केंद्रित करना है और सभी बुराइयों की जड़ अज्ञानता को जड़ से खत्म करना है। समीक्षावाद का सिद्धांत, आधुनिक दर्शन का महारथी प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने ज्ञान के कारण की खोज के लिए बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों की ओर बढ़ा। उसने पक्षपात रहित होकर इन दोनों वादों और ज्ञान की शक्ति की परीक्षा की, इसीलिए उसके निर्धारित सिद्धांतों को परीक्षावाद का नाम दिया। इसके अनुसार दार्शनिक प्रणाली ने बुद्धिवाद की प्रणाली और अनुभववाद की परंतु समीक्षा की प्रणाली है। कांट ने कहा परीक्षावाद वह दर्शन है जो कुछ कहने के लिए तौलता है और कुछ जानने के लिए पहले ज्ञान की शर्तों की जांच करता है। कांट बुद्धिवाद और अनुभववादी दोनों को अंधविश्वासी बताता है। उसका कथन है कि बुद्धिवाद बुद्धि के गुण दोषों और उसकी सीमाओं की जांच किए बिना अंधविश्वास को अपना लेता है कि बुद्धि से असलियत का ज्ञान हो जाता है। अनुभववाद भी इतना अंधविश्वासी होता है क्योंकि वह अनुभव के गुण दोषों की जांच किए बिना ही अंधविश्वास में डूबा रहता है और अनुभव से असली ज्ञान मिल जाता है। धन्यवाद।